अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और फाइनली मार्केट की रिकवरी से प्रॉफिट्स को एंजॉय कर रहे होंगे। और जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर एक्यूमुलेशंस प्लान की थी, सेटअप्स प्लान किए थे और जिन एरिया ऑफ इंटरेस्ट को हम ये प्रीवियस वीक और वीकेंड से डिस्कस करते हुए आ रहे थे, वो बिल्कुल परफेक्टली मार्केट ने एग्जीक्यूट किए। और आफ्टर एग्जीक्यूशन इस टाइम के ऊपर मार्केट ने कोई बहुत ज्यादा तो रिटर्न्स नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ रिटर्न्स हमें दे गई है। एंड यही हमारा इवेंचुअली ट्रेडिंग में पर्पस होता है कि आपके पोर्टफोलियो में कंसिस्टेंसी क्रिएट हो और आप हर तरह की रिलीफ में 100% तो नहीं आप उसको यूटिलाइज कर सकते, लेकिन आपके कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स बनते रहे और आपका पोर्टफोलियो कंसिस्टेंटली ग्रोथ की तरफ जाता जाए। अब हम जरा कुछ मार्केट अपडेट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं और मार्केट अपडेट्स के डिस्कशन करते हुए सबसे पहले हम आएंगे जरा जिसमें मैंने फेसबुक के ऊपर पूछा था कि 71 के पहले एक्सपोज होगा या 79 के। और जितने भी भाई जो 71 के बेसिकली कह रहे थे वो एक रीजन दे रहे थे, जो रीजन यहां पे मैं आपको एक भाई के कमेंट में भी समझाता हूं और उसको हम बेसिकली डिस्कस करते हैं। ये अरबाब भाई ने कहा कि 71 के लॉन्ग्स नीड्स लिक्विडेशंस। अब देखिए बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब प्राइस किसी एक डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाती है तो उस डायरेक्शन के लिक्विडेशंस प्रोड्यूस होना बड़ा जरूरी है। नहीं, जबकि ये चीज नहीं होती। देखो, आपको लिक्विडेशंस का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में सही तरीके से नहीं पता होता, जिसकी वजह से आप गलत तरीके से लिक्विडेशंस को यूज कर रहे होते हैं। देखिए, लिक्विडेशंस पहले नंबर के ऊपर ये चीज समझ लो कि कभी भी स्ट्रक्चर की डायरेक्शन के लिक्विडेशंस नहीं मार्केट उठाती, हमेशा स्ट्रक्चर के ऑपोजिट डायरेक्शन लिक्विडेशन मार्केट ग्रैब करती है। देखिए, अब यहां पर ये एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन हो चुकी है, ये एक मैच्योर फॉर्मेशन है। अब मैच्योर फॉर्मेशन में जो आपके पास अर्ली पोजीशंस हैं जो एक्चुअली में मार्केट को फ्यूल दे रही हैं, वो यहां कहीं से बिल्ड नहीं हुई, वो बिल्ड हुई है यहां कहीं से। तो इनकी लिक्विडेशन को उठाना नियरली टू इम्पॉसिबल है। ये लिक्विडेशन आप उठा ही नहीं सकते इस टाइम पे, चाहे मार्केट में कुछ भी कर ले। और लिक्विडेशंस हमेशा स्ट्रक्चर की ऑपोजिट डायरेक्शन पोजीशंस की मार्केट ग्रैब करती है, जो कि एज अ रियल टाइम लिक्विडिटी फ्यूल एक्ट करती है। देखिए, जिस तरह अभी ये प्राइस ऊपर जा रही है ना, अब जितने भी शॉर्ट पोजीशंस जो यहां से ओपन होंगी ये प्राइस को फ्यूल एक्ट करेंगी और मार्केट ये लिक्विडेशंस के लिए बेसिकली हंट करेगी। कभी भी स्ट्रक्चर की डायरेक्शन की लिक्विडेशन मार्केट नहीं आपके पास ग्रैब करती। जो स्ट्रक्चर की डायरेक्शन में आपके पास लिक्विडिटी होती है और वो स्ट्रक्चर की इंटरनल लिक्विडिटी होती है, जिनको हम एज अ रीटेस्ट रेंजेस टैकल करते हैं, एज अ इम्बैलेंसेस टैकल करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम उनको ट्रेड करते हैं। जो लिक्विडेशंस होती हैं, ये चीज अपने माइंड में क्लियर कर लें कि जब एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जब आपके पास प्रॉपर मैच्योर फॉर्मेशन हो जाती है, तब उस स्ट्रक्चर की डायरेक्शन की लिक्विडेशंस कभी भी प्राइस नहीं ग्रैब करती, हमेशा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन ग्रैब करती है। और ये चीज आपने शायद लोगों से सुना भी हो कहते हुए कि देखो, जब प्राइस एग्रेसिव किसी एक डायरेक्शन में हो जाती है तो आप कभी भी उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं करते। उसकी बेसिकली रीजन क्या होती है कि देखो, अब यहां से मैं जितना शॉर्ट पोजीशंस प्लान करूंगा ना, ये उतनी प्राइस में लिक्विडेशंस ऐड करेगी, उतनी फ्यूल ऐड करेगी कि प्राइस उतनी एग्रेसिवली इन लिक्विडेशंस को ग्रैब करे। तो ये जो चीजें होती हैं ये प्राइस को फिर और इंटेंस करवाती हैं और इवेंचुअली फिर जितनी यहां से अब शॉर्ट पोजीशंस ओपन होंगी ये प्राइस एक्सपेंशन में हेल्प आउट करेंगी, स्ट्रेंथ को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, अभी स्ट्रेंथ तो ओवरबॉट है ना। अब देखिए, ओवरबॉट स्ट्रेंथ यहां तो आपके पास बैलेंस होगी जब प्राइस में यहां पे सेलिंग आए। अब देखिए, अगर कोई सेलिंग यहां पे नहीं कर रहा तो मार्केट में इवेंचुअली ये स्ट्रेंथ फिर तब बैलेंस होती है जब लोग शॉर्ट पोजीशंस ओपन करना शुरू कर देते हैं। अब यहां से आप शॉर्ट पोजीशंस ओपन करना शुरू कर देंगे, स्ट्रेंथ ड्रॉप होती जाएगी और यहां पे शॉर्ट पोजीशंस के रिजल्ट में ऊपर लिक्विडिटी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी और डायरेक्शन स्ट्रक्चर की अपवर्ड है। तो प्राइस के लिए और मार्केट मेकर्स के लिए प्राइस को और ऊपर की तरफ पुश करना ज्यादा आसान होता है बनिस्बत प्राइस को नीचे लाना। और इन्वेस्टर्स का वैसे भी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिर अपवर्ड साइड का होता है। क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन से नीचे से बिल्ड हुई होती हैं, तो वो अपनी पोजीशंस के डायरेक्शन में तो नहीं प्राइस को लाएंगे कि उनके प्रॉफिट रेशियो कम हो, तो वो तो हमेशा प्राइस को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ना, अनलेस अंटिल मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, इन्वेस्टर्स एग्जिट लिक्विडिटी क्रिएट करके मार्केट से निकल जाए, फिर वो बेशक प्राइस को नीचे ले आए। तो ये चीजें समझना बड़ा जरूरी है जो आप लोग नहीं समझते और एट द एंड ऑफ द डे यू लूज एट दोज प्लेसेस जहां पे आपको लूज नहीं करना चाहिए था।
अब अगर हम कुछ मार्केट की डिस्कशन करें तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से मार्केट ने हमें रिटर्न्स प्रोड्यूस करके दिए हैं। एलटीसी का सेटअप प्रॉफिटेबल हुआ, इथेरियम की स्पॉट एक्युमुलेशन, सोल की स्पॉट एक्युमुलेशन, बिटकॉइन का रीटेस्ट जोन बिल्कुल परफेक्टली स्वीप हुआ, प्राइस बाउंस बैक हुई, बड़े अच्छे प्रॉफिट्स हमारे पास बने। अच्छी चीज यह है कि बिटकॉइन इस टाइम पे अपनी रेजिस्टेंस $74,000 से ऊपर है और बुलिंगर बैंड में भी प्राइस एक्सपेंशन के चांसेस हैं। अगर हम एमएस की बात करें, एमएस में भी बुलिश क्रॉस हुआ है और एमएस भी आपके पास ओपन हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ जो प्राइस जो इस टाइम पे एग्जॉस्ट हुई है ना, लाइक ये बहुत एग्जॉस्टेड है प्राइस इस टाइम पे, मतलब बहुत ज्यादा प्राइस को पैनिक बाइंग्स मिली हैं, बाय प्रेशर बहुत ज्यादा मिला है और इवेंचुअली प्राइस एग्जॉस्टेड है। सिर्फ और सिर्फ जो चीज इस टाइम पे होनी चाहिए वो ये स्ट्रेंथ के अंदर स्पेस क्रिएट होनी चाहिए। अगर ये थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ के अंदर स्पेस क्रिएट हो गई और इसके लाइक स्पेस के रिजल्ट में प्राइस स्टिल ये इस लेवल से ऊपर रही, तो ये 100% इस चीज का साइन होगा कि कमिंग डेज के अंदर फर्दर प्राइस एक्सपेंड करेगी और ओवर द टाइम आपके पास $78,000 to $79,000 एक्सपोज हो सकता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि देखिए न्यू ट्रेड अपॉर्चुनिटीज तो शायद इस टाइम पे आपको ना मिले। आपकी जो ऑलरेडी पोजीशंस प्लान है, जिस तरह मेरी जो पोजीशंस प्लान है, मैंने किसी की प्रॉफिट सिक्योरिंग नहीं की, कुछ पोजीशंस को स्केल डाउन जरूर मैंने किया, लेकिन बाकी जो रेस्ट ऑफ पोजीशन चल रही है उसमें स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूं। स्टॉप लॉस ट्रेल करने की रीजन ये है कि देखो अगर आप सॉल में चले जाओ तो सॉल इस टाइम पे ये मार्केट प्राइस टैग सॉल की लोकल ब्रेकआउट रेंज है। इथेरियम पे चले जाओ, इथेरियम पे प्राइस एक्सपेंशन, बीएनबी लोकल ब्रेकआउट रेंज पे, बीटीसी पे प्राइस एक्सपेंशन। तो देखो अगर ब्रेकआउट या प्राइस एक्सपेंशन कोई भी एक चीज दोनों में से हो जाती है तो आपके रिटर्न्स डबल आउट हो सकते हैं। तो इसलिए न्यू ट्रेड अपॉर्चुनिटी शायद आपको अभी ना मिले, आपको न्यू ट्रेड अपॉर्चुनिटीज लाइक विद फर्दर प्राइस एक्शन और रीटेस्ट के अकॉर्डिंगली मिलेंगी। तो अभी जो आपके सेटअप्स रनिंग है बस उनका स्टॉप लॉस ट्रेल करें, आराम से उनसे अपनी मैनेजमेंट करें, साइडलाइंस के ऊपर वेट करें। अगर आपकी कोई बाइंग्स नहीं हुई तो न्यू अपॉर्चुनिटी जब तक आपको नहीं मिलती तब तक आपने बाय प्लान नहीं बनाना, ये प्राइस के साथ लटकने की कोशिश नहीं करनी। इंशाल्लाह जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी, ट्रेड सेटअप्स होंगे, वो मैं आप लोगों को डिस्कॉर्ड प्रीमियम के अंदर शेयर करता रहूंगा। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया फौरन से पहले व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करें। $30 ईयरली चार्जेस हैं, एक दफा फीस पे करेंगे, पूरा साल हमारी प्रीमियम सर्विसेज को एंजॉय करिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।